मिर्गी एक ऐसा रोग है जिसको ये समझा जाता था कि ये एक ऊपरी माया है। यदि आप किसी मिर्गी के रोगी के साथ बैठ के खाना खाएंगे, उसके साथ में बर्तन भी शेयर करेंगे, एक कमरे में रुकेंगे तो आपको हो जाएगी। ये भूत प्रेत के साय के कारण होती है और इसका इलाज सिर्फ एक है कि झाड़ फूंक ले जाओ, बाबा के पास ले जाओ और विभिन्न तरीके के टोने टोटके करो। जबकि ये एक बहुत ही सीधी तरीके से समझने वाली मस्तिष्क रोग की बीमारी है। इसकी डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसका इलाज बहुत अच्छी तरीके से संभव है। मिर्गी की बीमारी एक दिमागी समस्या है जिसमें दिमाग ठीक से काम नहीं करता। इस वजह से बार बार बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, परंतु इसका कारगर इलाज है और लगातार दवा खाने से बीमारी ठीक हो सकती है। कुछ मामलों में दिमाग की सर्जरी भी करनी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया गया। विश्व मिर्गी दिवस और इस बार की जो एपिलेप्सी डे है उसका जो थीम है वो है माइलस्टोन्स इन माय एपिलेप्सी जर्नी। तो मिर्गी एक ऐसा रोग है जिसको ये समझा जाता था कि ये एक ऊपरी माया है। यदि आप किसी मिर्गी के रोगी के साथ बैठ के खाना खाएंगे, उसके साथ में बर्तन भी शेयर करेंगे, एक कमरे में रुकेंगे तो आपको हो जाएगी। ये भूत प्रेत के साय के कारण होती है और इसका इलाज सिर्फ एक है कि झाड़ फूंक ले जाओ, बाबा के पास ले जाओ और विभिन्न तरीके के टोने टोटके करो। जबकि ये एक बहुत ही सीधी तरीके से समझने वाली मस्तिष्क रोग की बीमारी है। इसकी डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसका इलाज बहुत अच्छी तरीके से संभव है। बहुत सारे प्रकार की एपिलेप्सीज़ होती हैं, करीब 160 प्रकार की एपिलेप्सीज़ हैं जो अभी तक ज्ञात हैं। तो ये एक पूरा विषय है, एक पूरा सिस्टम है और एक पूरी साइंस है जिसको एपिलेप्टोलॉजी बोला जाता है। आर्टेमिस में हमारी यथासंभव ये कोशिश रही है कि हम हर बीमारी के हिसाब से एक रोगी का इलाज करें, ना कि हम अपने हिसाब से किसी रोगी का इलाज करें। आपने देखा होगा न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि भाई हम ना सारे मरीज़ देख लेते हैं, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ और बड़े कन्विक्शन से कहता हूँ कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो एपिलेप्सी की नॉलेज मेरे से बेहतर रखते हैं। मेरे पास है डॉक्टर विवेक बरुण, इन्होंने हमारे को अभी ज्वाइन किया है, ये एपिलेप्सी के विशेषज्ञ हैं। सो ही इज़ एन एपिलेप्टोलॉजिस्ट। तो ऐसे डॉक्टर्स जो एक पर्टिकुलर विषय में फोकस करते हैं, उनकी नॉलेज आप समझ ही सकते हैं कि जनरल न्यूरोलॉजिस्ट से ज़्यादा होती है। तो जब एक इतनी बड़ी साइंस है तो उसका इलाज भी एक विशेष प्रकार से करना चाहिए। आज की तारीख में सिंपल दवाइयों से लेके और बहुत कॉम्प्लिकेटेड जटिल इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा ऑपरेशन करके भी हम एपिलेप्सी को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये एक ऐसी साइंस है कि यदि आप सब चीज़ें करेंगे तो आप कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हमने कोशिश करी है अपने डिपार्टमेंट में कि हम हर रोगी को यथासंभव बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दें। जैसे डॉक्टर मनीष महाजन है, इनका इंटरेस्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, मेरा इंटरेस्ट है हेडेक में, डॉक्टर मोहित का इंटरेस्ट है मूवमेंट डिसऑर्डर्स में, डॉक्टर अर्चना का इंटरेस्ट है स्ट्रोक में, इसी प्रकार से इनका इंटरेस्ट है एपिलेप्सी में। तो हम जानते हैं कि यदि मैं किसी हेडेक के मरीज़ पे फोकस करूं तो मैं उसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। जब भी हम एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के बारे में सुनते हैं तो ज़्यादातर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द मिसकंसेप्शंस यानी कि सोशल टैबूज। ये सारी गलत धारणाएं हैं। पहले ज़माने में माना जाता था कि कुछ ऊपरी चीज़ों के कारण ये सब होता है, लेकिन अब जब जैसे जैसे साइंस का आगे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे ये भी पता चल चुका है कि इसका कोई ऐसा मूल्य कारण नहीं होता है। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी मिर्गी का जो मरीज़ होता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सही टाइम पे डायग्नोसिस, उसका इवैल्यूएशन और सही तरीके से इलाज के बारे में जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो दवाइयाँ खाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वो ड्रग डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। यानी कि अगर दवाई खाते खाते उनकी दौरे अगर न ठीक हो जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद से ये बीमारी ठीक हो गई है और इस कारण वो दवाई छोड़ देते हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं समाज में ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी नियर या किसी भी डियर वन को एपिलेप्सी है यानी कि मिर्गी की बीमारी है, सबसे इम्पॉर्टेंट उनका सही तरीके से इलाज कराएं। दवाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है जब तक आपके डॉक्टर आपको इस चीज़ के बारे में सलाह ना दें, और अगर दवाइयों पे भी इसका इलाज ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है तो ज़रूर किसी एपिलेप्टोलॉजिस्ट या फिर किसी नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें, आगे का परामर्श ले लें। मैं डॉक्टर विवेक बरुण हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी एंड एपिलेप्सी हूँ। मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं एक एपिलेप्सी विशेषज्ञ हूँ। सो आज जो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे है उसका थीम था टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एपिलेप्सी एंड टू डिस्पेल द मिथ एसोसिएटेड विद एपिलेप्सी। मिर्गी एक बहुत कॉमन बीमारी है। रफली 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को इससे ग्रसित है और इसका इलाज संभव है। 70 से 80% मरीज जो होते हैं जो दवाइयों के साथ बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और वो बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं, और जो 20 से 30% मरीज जो दवाइयों के साथ ठीक ना हो सके उसको सर्जरी के साथ क्योर किया जा सकता है और मरीज एक अपना एक्टिव हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के ऊपर उपलक्ष्य में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मिर्गी है वो लाइलाज नहीं है। इसको मत मानिए कि किसी ऊपरी साए का या किसी भूत प्रेत का साया है ये। और जो कॉमन इलाज जो झाड़ फूँक लोग अभी भी आज 21वीं सदी में भी फॉलो करते हैं या मानते हैं वो बिल्कुल भी गलत है। कि अगर आपके सामने किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, जो कि सब लोग आमतौर पे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जिसमें चारों हाथ पैर आपके अकड़ गए और उसके बाद झटके आने लग जाते हैं, इंसान मुंह से झाग निकलता है, फिर उसके बाद बेहोशी की अवस्था में चला जाता है, नींद की अवस्था में चला जाता है, जिसको हम जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी या सीजर्स बोलते हैं। ये अगर आपके सामने किसी को भी आउट ऑफ हॉस्पिटल हो रहा है तो उसको एक करवट दिलवाएं, उसके मुंह में कुछ भी डालने की चेष्टा ना करें, कोई जूती या कुछ ऐसा प्याज वगैरह ना सूंघाने की कोशिश करें, और उसको एक बार जब ये दौरा संपूर्ण हो जाता है उसको उसकी सराउंडिंग्स को क्लियर करते हुए उसको बिल्कुल नियर बाय हॉस्पिटल में लेकर जाइए और वहाँ पे मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएं। एक्चुअली ऐसा होता है, हमारे मुंह में थूक हमेशा रहता है जी। जिस वक्त मरीज का बॉडी झटकता है उस वक्त उसकी ज़बान भी झटकती है जी। तो एक प्रकार से जैसे आप दूध को मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकल जाता है, उसी प्रकार से जो ओरल सिक्रीशंस है, ज़बान उनको मथती है, उसकी वजह से झाग बनता है। तो कुछ लोगों में क्या झाग आना ही इम्पोर्टेंट होता है तभी बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। मरीज को सिर्फ हल्का सा सलाइवा निकल सकता है। हाँ। ये भी हो सकता है उसको कुछ भी ना हो, ये भी हो सकता है वो कुछ समय के लिए कंफ्यूज हो जाए, हाथ पैर अजीब तरीके से चलाने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे, जबान से कुछ उल्टी सीधी बातें निकलने लगे। में कीड़ा नहीं होता है, एक्चुअली वो फीता कृमि का कीड़ा होता है जिसे टेपवर्म बोलते हैं, और वो रहता है गंदे पानी में। तो गंदे पानी से यदि सिंचाई की जाएगी पत्तेदार सब्जियों की जो ज़मीन में उगते हैं, तो चाहे वो पत्ता गोभी हो, चाहे शलजम हो, चाहे मूली हो, चाहे गाजर हो, किसी में भी हो जाएगा, तो उन पत्तों को कंज्यूम करना मना नहीं है, परंतु उनको बहुत अच्छी तरीके से साफ करके और कुक करके खाएं। कच्चे सलाद को जब तक आप पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो तब तक बिना साफ किए ना खाएं जी। तो आज वर्ल्ड इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे है, यानी कि विश्व मिर्गी दिवस है, जो कि हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। तो जो आपने सवाल पूछा है कि जो एपिलेप्सी होती है वो कई कारण से होती है और इसके कई सारे सिम्टम्स होते हैं। तो जब हम बात करते हैं कारणों की, देखो एपिलेप्सी जो होता है ये एक जनता के लिए, आप लोगों के लिए एक सिंपल सा एक स्टेप है कि एपिलेप्सी इज़ जस्ट अ मिर्गी का दौरा। जिस तरीके से बुखार होता है, लेकिन बुखार के कारण कई होते हैं। कई लोगों को मलेरिया होता है, कई लोगों को ब्रेन एनसेफेलाइटिस होता है, कई लोगों को डेंगू के कारण बुखार होता है। इसी तरह एपिलेप्सी जो है वो दौरा आना है। वो जो दौरे होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और उसके कारण भी बहुत सारे होते हैं। जो मुख्य कारण होते हैं उनमें से होता है कि कई लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, यानी कि जेनेटिक एपिलेप्सी होती है, जिसमें जो दवाइयाँ होती हैं वो उम्र भर चलती हैं। दूसरे, अगर बचपन में कोई दिमागी बुखार हो गया हो, ब्रेन एनसेफेलाइटिस जिसको बोलते हैं, या जो कीड़े की गांठ बोलते हैं, अगर उस कारण से दौरा हो, या फिर ब्रेन में जब बनता है हमारा ब्रेन उस टाइम पे ही अगर कुछ डिसऑर्डर बन जाता है, उसके कारण भी दौरे आते हैं। तो जो इनका जो इलाज होता दवाइयों से ही है, लेकिन कारण को देखते हुए उसका जो इलाज की जो एक टाइम ड्यूरेशन है वो वेरी कर सकती है। तो जब हम लक्षण की बातें करते हैं तो एपिलेप्सी के बहुत सारे लक्षण होते हैं। जो आम जनता जानती है वो सिर्फ यही जानती है कि जब चारों हाथों पैर अकड़ जाएं या फिर उनमें झटका आने लगे, सिर्फ वो एपिलेप्सी है। नहीं, सिर्फ वही एपिलेप्सी नहीं होती।
कई बार एक तरफ टकटकी लगाए देखना, बीच बीच में एकदम गुम हो जाना, ये भी एपिलेप्सी होता है। सिर्फ एक हाथ में, सिर्फ आधे फेस पे या किसी एक पैर में सनसनाहट होना, ये भी एपिलेप्सी का ही एक सिम्टम होता है। कई बार पूरे हाथ पैर में ना हो के सिर्फ एक हाथ पैर में ही झटके आते हैं, ये भी एपिलेप्सी होता है। तो जब हम बात करते हैं इन सारे दौरों की, तो ये सारे दौरे आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि योर माइंड नोज व्हाट योर आईज सी व्हाट योर माइंड नोज। तो अगर आपको इस बारे में जानकारी होगी तभी आप इस बारे में गौर कर पाएंगे। मैम जैसे पैरालिसिस और मिर्गी दोनों बहुत अलग बीमारियां होती हैं। पैरालिसिस एकदम होता है, तुरंत होता है और वैसे के वैसे ही रहता है और वो कंटिन्यूअस वैसा ही रहता है। मिर्गी का जो दौरा होता है, जैसे कि आपने बोला एक हाथ में या एक पैर में अकड़न आती है, पर ये अगर 2-3 मिनटों के लिए आ रही है और फिर ठीक हो रही है, तो ये आपका स्ट्रोक नहीं होता है, ये एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का दौरा होता है। मिर्गी लाइलाज बीमारी नहीं है, जैसा कि आज पूरी कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। 96 या 97% जो लोग होते हैं वो पूरी तरीके से क्योर हो सकते हैं। मात्र 3 या 4% लोग ही ऐसे होते हैं जिसमें मिर्गी कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ अ कंट्रोलेबल डिजीज बट नॉट अ क्यूरेबल, ओनली इन 3 to 4% ऑफ द पीपल।